हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको, आपके सभी परिवार के मेंबर्स को हैप्पी दिवाली। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो, सो वेलकम। यहाँ पर इस चैनल पर आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी के बारे में वीडियोस एंड साथ ही साथ आप क्रिस्टल्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगी। सो फाइनली दिवाली आ चुकी है। कैसे साल बीत गया जितने भी उतार चढ़ाव हम सभी ने अपने जीवन में देखे हैं। सो फाइनली 2024 ऑलमोस्ट एंड होने आ रहा है। नवंबर दिसंबर का महीना बचा है। जो भी आपके पेंडिंग इस साल के वर्क हैं, जो आपको गोल्स अचीव करने, अभी भी बहुत टाइम है। गिव अप मत करो, अपनी मेहनत जारी रखो, पॉजिटिव रहो एंड एफर्ट्स डालते रहो एंड 2025 के लिए गोल्स बनाने अभी से चालू कर दो, ठीक है। सो लेट्स सी इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रही है, क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, वो हम जानेंगे। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपके जीवन में जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप प्रेयर्स करते हो, जो भी आप कर्म करते हो, वो कभी भी खाली नहीं जाती हैं। आपको उस समय लग सकता है कि शायद ये आपकी मेहनत वेस्ट हो गई, ये एक्सपीरियंस वेस्ट हो गया, बट वो कभी भी नहीं होता है। आज नहीं तो कल वो काम आता ही है, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है। इस दीपावली अपने मन में वो दीप जगाएं, वो उम्मीद की किरण बनाए रखें, मुस्कुराएं एंड पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से। जो बाय द वे स्क्रीन पर आपको अपनी राशि के हिसाब से दिखेंगे नेम्स। ऑल्सो मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी इस बार डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, ओके। एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, नाम राशि के अकॉर्डिंग भी, जो भी ज़ोडिएक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहली जो हमारी राशि है वो है मेष राशि। सो जान लेते हैं मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं। ओके, मेष राशि सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है द गार्डियन ऑफ इमोशंस, जो आपके लिए बता रहे हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेव करोगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, अपने इमोशंस को खुद अच्छे से हैंडल कर लोगे। जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, चाहे वो किसी भी मेंबर से हैं, वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्टेबल एंड पॉजिटिव महसूस करोगे। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पर आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको मूव ऑन करने का मन करेगा। आपका मन करेगा कि यार लाइफ में जो भी है मुझे अपने जीवन में ये सब टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन कई बार हमें पता होता है हमें यहाँ से मूव ऑन करना है, हमें ये जगह को छोड़कर आगे जाना है, हमें शायद से इस इंसान को छोड़ देना चाहिए बिकॉज ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। वो हमें पता होता है कि जेन्युइनली इसके साथ रहेंगे, इस परिस्थिति में रहेंगे तब भी दुखी हैं एंड आगे जाना भी आसान नहीं होता है। बट आपके लिए सजेशन है कि मूव ऑन करें। जो भी परिस्थिति है, इंसान आपकी लाइफ में नहीं सही से वर्कआउट हो पा रहा है, गो अहेड, मूव ऑन, यही एनर्जीज आप लोग के लिए आ रही हैं। एंड जो आप अपने जीवन में पाथ चुन रहे हो, जो भी आप स्थिति में हो, ये याद रखो जैसे ये दो बच्चे हैं और इनके पीछे एंजल्स उनको कवर कर रही हैं, उनकी सिचुएशन जानती हैं, उनकी परिस्थिति जानती हैं, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सिचुएशन में हो, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि एट द एंड आपके साथ अच्छा ही होगा एंड चेंज ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है चेंजेस आर नेसेसरी सो दैट यू कैन गेट बैक ऑन ट्रैक। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी हमें लगता है कि शायद कई बार आपने देखा होगा कि इंसान बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, बट देन सडनली उसका करियर थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने लग जाता है। वो तब होता है जब इंसान या तो अपनी लाइफ में बहुत अहंकार दिखाने लग गया, उसको जब ये लगने लग जाता है ना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब करता धरता हूँ, तब इंसान भगवान ज़रा सा ट्रेलर दिखाता है कि भाई तू ये घमंड अपने अंदर मत ले क्या कि सब कुछ तू कर रहा है। तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि यार मैं जितना भी समझ लूँ मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब परमात्मा कर रहे हैं, मेरे कर्म ही सिर्फ मेरे साथ दे सकते हैं, बाकी उसका फल, उसका रिज़ल्ट, उसके जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो सब कुछ परमात्मा ही की ब्लेसिंग से आगे बढ़ता है। तो ये हफ्ते ज़रूर आपको अपनी तरफ से समर्पण का भाव रखना चाहिए। अच्छा चलो, उसके अलावा करियर एंड दूसरे एस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो न्यूट्रल एनर्जीज दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। करियर एस्पेक्ट से न्यूट्रल रहेगा ये हफ्ता। उसी के साथ ही साथ अगर हम आगे देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी। हेल्थ के हिसाब से ज़रूर अपनी स्ट्रेस को आप
कम लें, अपनी डाइट का ध्यान दें, अपने आप का ध्यान दें। जीवन में कहते हैं ना, जितनी भी परिस्थिति अच्छी बुरी हालात जैसे भी चल रहे हैं, आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अपनी सेहत का आप ध्यान दो, अपने मन की स्थिति का, दिमाग की स्थिति का, शरीर की स्थिति का ध्यान दें, बहुत अच्छा आपको फील होगा। ठीक है। एंड उसके अलावा ये थोड़ा सा मिड और एंड वीक में आप थोड़ा सा डल फील कर सकते हो, एनर्जी लो लग सकती है। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप अच्छी डाइट वगैरह खाएं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे तो उसका ध्यान दें। उसके अलावा ऑल ओवर देखा जाए तो अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता, बट हाँ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा नहीं है, न्यूट्रल माना जाएगा। ऑफकोर्स त्यौहार का टाइम है, परिवार के साथ घुलना मिलना वो सब तो ऑफकोर्स चलता ही रहेगा। इन जनरल अगर वर्क की तरफ से आप जानना चाहते हैं तो आई थिंक मे बी वैसे भी सारे छुट्टी पर ही होते हैं, तो इस हफ्ते कुछ काम में हो जाए वो तो पॉसिबल वैसे भी नहीं दिखता है। तो इस वजह से काज में थोड़ा सा आप हो सके तो अपनी तरफ से पॉजिटिव रहें, अच्छी अच्छी जर्नलिंग करें तो अच्छा माना जाएगा। बाकी जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, काम है, वो आप नॉर्मली करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं है। एंड द बेस्ट मैसेज फॉर यू इज़ कि किसी ना किसी रूप में परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। बिकॉज ये जो कार्ड्स आए ना, जो पीछे से एंजल्स आके उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखे हुए, इसी तरीके से परमात्मा की भी नज़र है आपके ऊपर। ये स्पेशल मैसेजेस आए आपके लिए फॉर दिस टॉरस। सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। वृषभ राशि, ओके वृषभ राशि, सबसे पहला जो कार्ड आया है क्रिएटिविटी एंड अबंडेंस के कार्ड आए हैं। ब्यूटीफुल हफ्ते की शुरुआत में कोई ना कोई टॉरस राशि वालों की इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, हैप्पी दिख रहे हो, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव और अबंडेंस वाले कार्ड्स आए आपके लिए। सेकंड जो कार्ड आया आपके लिए दैट इज़ द 4 ऑफ अबंडेंस। अमेजिंग। ये दिखाता है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के परेशान थे, चिंता में हो, तो जो ये चिंता आपके अंदर है ना कि यार शायद से मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, कहीं ये मेरे हाथ से चला ना जाए, सेविंग्स नहीं हो पा रही है, सेविंग्स की बड़ी टेंशन हो रही है, तो थोड़ा सा आपको सरेंडर मोड में रहना होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, जितना अभी इस वक्त में पैसा जा रहा है, जितना भी मैं सेव कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं, उतना बहुत है। लेकिन पैसे को लेकर के ओवर पॉजेसिव आप ना हो, ये आपकी बरकत बढ़ाएगा नहीं, उल्टा आपकी बरकत में कमी लेकर के आएगा। तो इस वजह से आप अपनी तरफ से कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें मनी को लेकर के, एंड खुशी खुशी चैरिटी करें, वो भी बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए। आई नो वैसे भी आप चैरिटी खुशी खुशी ही करते हैं, लेकिन ऐसी चैरिटी जहाँ पर आपकी जितनी भी आप ये मन्नत भी मांग सकते हो कि मान लो मेरी इतनी अर्निंग हो रही तो उसका 1% मैं एवरी मंथ या एवरी वीक में दूंगा, या मैं उसको शेयर करूँगा विद माई सोसाइटी जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वो प्रकार से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहीं ना कहीं बाय एंड ऑफ द वीक में चीज़ों में आप थोड़े से स्टक दिखाई दे रहे हो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन को देखते हुए, तो स्पेशली मैं कहना चाहूँगी अगर इस हफ्ते आप कोई पॉजिटिव चीज़ों की उम्मीद करें तो वो हफ्ते की शुरुआत में होता हुआ आपको देखने मिलेगा। एंड ऑल्सो मिड वीक और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा आपके लिए वर्क के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में स्लो माना जाएगा, एंड स्पेशली फाइनेंशियली या करियर में आप ना स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हो। दैट कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, पहली चीज़ एक सबसे बड़ी एडवाइस ये है इस हफ्ते कि जो काम जैसा चल रहा है पहली चीज़ तो वो चलने दो, उसको बंद करके जैसे सडनली जॉब छोड़ दो, सडनली बिजनेस बंद कर दो एंड कुछ और आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, वैसा मत करो। जो भी सिचुएशन चले ना, यहाँ की एक इनकम अर्निंग स्टार्टेड रखना, देन दूसरी इनकम साइड में शुरू करना। सिमिलरली जो भी आपका करियर है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई में आपको थोड़ा ज़बरदस्त फोकस लगाना होगा, तब गोल्स अचीव कर पाओगे। देन जाके आप जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हो तब हो पाएगा। थोड़े एफर्ट ज़्यादा, पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है ना यार ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था, अब ये सोचो कि ये ऐसा ही है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या आगे करना है, इस तरीके से लाइफ को देखने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके आगे के सिचुएशंस मिल पाएंगे। एंड डेफिनेटली अगर उस सिचुएशन को आप बदल सकते हो, जेन्युइनली अगर आप सब कुछ कर चुके हो तो बदलिए, बट पता है कि कुछ नहीं बदलने वाला, ना तो ये इंसान ना तो ये परिस्थिति, देन इट्स बेटर टू मूव ऑन एंड सी कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉरस राशि वालों के लिए एडवाइस आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आपका नेगेटिव रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मिथुन राशि, सो देखते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे टाइमर लगाना होता है एंड देन सडनली टाइमर में आवाज़ आने लगी थी, सो मैं सोच रही थी किस चीज़ की आवाज़ है, बट खैर चलो अब सब सेट है। सो ठीक है, सो मिथुन राशि के लिए जान लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
से मच बेटर है। ओके मिथुन राशि, सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है दैट इज़ दी हेल्पर ऑफ थॉट। मिथुन राशि वालों के लिए देखा जा रहा है कि आप लोगों के लिए चीज़ें इस वक्त में बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही हैं। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं। बट एक चीज़ आपको ऐसे भी लग सकती है दैट कि आप अपने जीवन में इतनी भागम भाग में ऑक्यूपाइड हो, शायद आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है कि आप शांति से बैठ कर लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें, छोटे छोटे मोमेंट्स को जी सकें, बिकॉज आपकी रूटीन इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। कहते हैं ना कि यार शांति से बैठने का भी वक्त नहीं है, चिल करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। एंड देर आर चांसेस कि आपके लाइफ में आप कोई गुड न्यूज़ का जो वेट करो वो गुड न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है। बट कोई वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड न्यूज़ भी मैं नहीं बोलूँगी, नहीं तो इस हफ्ते ना मिथुन राशि वाले कुछ ज़्यादा ही बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेंगे। नहीं, कोई छोटी मोटी लेवल की गुड न्यूज़ हो सकती है इस हफ्ते, ये देखा जा रहा है। नाउ विद दैट आगे दी गार्डियन ऑफ थॉट के भी कार्ड्स आए हैं जो आपके लिए मैसेजेस लेके आ रहे हैं कि आपके मन में जो भी है इस हफ्ते आप डेफिनेटली खुलकर वो चीज़ें आपके अपनों से ज़रूर शेयर करें, अच्छा माना जाएगा आपके लिए। एंड अपनी लाइफ में करियर में आप ग्रोथ देखेंगे इस हफ्ते, करियर में कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज दोनों कार्ड्स चाहे वो एजुकेशन है, जॉब है, बिजनेस है, परफॉर्मेंस है, वॉट एवर इट इज़, जॉब में बढ़िया परफॉर्म करोगे, अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। बाय एंड ऑफ द वीक आई डू सी, अगर देखो चाहे आपका जो भी काम है, जैसे भी आप जो भी आपकी ड्यूटी निभा रहे हो, उन सभी रूपों में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। नाउ बाय एंड ऑफ द वीक में आप स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, आप अपने साथ वक्त बिताते हुए दिख रहे हैं। एंड मे बी यू नीड सम सपोर्ट, आप वो मांगोगे नहीं किसी से, लेकिन इमोशनली अंदर से आपको चाहिए कि कोई आपको बस आपकी पीठ थपथपाए और आपको कहे कि आप अच्छा कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी। आपको सिर्फ ये 3 लाइन्स ही शायद सुननी है मिथुन राशि। सो डेफिनेटली बस आपको कोई कहे आपका अपना आकर दैट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो एक वो चीज़ आपको ना सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ सुनना है। मे बी अभी के लिए आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन मन ही मन आपके मन में बहुत सारी चिंताएँ दबी हुई हैं कि ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसे होगा। एंड बाय एंड ऑफ दैट वो फ्रस्ट्रेशन आपको हिट कर सकती है ना, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट या बहस या इश्यूज़ हो सकते हैं मिथुन राशि इस हफ्ते। तो हो सके तो दुनिया के लोगों का वेट मत करो, रोज़ सुबह उठकर अपने आप को ऐसे टपटपाओ एंड अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो एंड खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो इस हफ्ते। एंड अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलते रहो सुबह शाम, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एंड ऑफ द वीक इन टर्म्स ऑफ वर्क या रिजल्ट्स के मामले में थोड़ा सा आपको स्लो ही लगेगा। एंड येस, न्यू आइडियाज़ इस हफ्ते, कोई भी जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि देखो हेल्थ अच्छी रहेगी इस हफ्ते, मनी वाइज न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। करियर में जो भी आपकी परफॉर्मेंस आपको करनी है वो अपना काम आप बढ़िया करोगे, बट लाभ में थोड़ी सी कमी रह सकती है। तीसरी चीज़, रिश्तों में आपकी कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रही थी किसी पर्सन से, तो वो कम्युनिकेशन होती हुई दिखते हो, उसका योग है स्टार्ट से लेके मिड वीक तक रिकन्सिलेशन के चांसेस या पोटेंशियल इस हफ्ते दिखाई देता है। काम में बाकी बढ़िया रहेगा, जॉब के लिए देख रहे हो तो आती हुई दिख रही है, ठीक है। जेमिनीज, ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए थे फॉर दिस वीक, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों से देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर, सबसे पहला कार्ड आया थी 8 ऑफ अबंडेंस। बहुत बिजी रहने वाले हो कैंसर हफ्ते की शुरुआत में ही, एंड वो हैप्पी वाला बिजी रहोगे आप, दैट ये भी काम करना है, वो भी काम आ रहा है, एंड सब कुछ मैनेज करना है, कैसे कर पाओगे, तो वो सारी चीज़ें आप ऑक्यूपाइड रहोगे, कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हो, नई चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। सो ऑल ओवर ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही हैं, जॉब के लिए देख रहे हो, करियर मूव है, जो भी चीज़ है येस है, काफ़ी ब्राइट एंड पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिख रहे हो। ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं फॉर कैंसर्स, चाहे वो काम से ट्रैवल हो, कहीं जॉब चेंज हो, प्लेस चेंज हो, उसके लिए भी येस आ रहा है। एंड ऑल्सो कोई ना कोई चीज़ों से ना, जो अभी तक आपकी लाइफ में एक तूफान चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, वो सब अब हटते हुए दिख रहे हैं, आप पॉजिटिव वे से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। तीसरा कार्ड आया है किसी के साथ में पार्टनरशिप करके
काम करते हुए आप दिख रहे हो, आगे बढ़ सकते हो। अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, मे बी अपने फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ्स, स्पाउस के साथ, जैसे भी आप चाहो, बट कोई भी व्यापार में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ सकते हो। अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड या कोई भी एक सेकेंड वेंचर शुरू करना चाहते हो विद योर जॉब और करंट बिजनेस, तो डेफिनेटली कर सकते हो, अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव है। सो ऑल ओवर कैंसर्स, तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, हैप्पी आए हैं। आई एम सो एक्चुअली ना, जब भी मैं कोई पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स देखती हूँ फॉर एनी ज़ोडिएक साइन, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। एंड आई रियली डोंट नो व्हाई, बिकॉज कोई कार्ड्स के कॉम्बिनेशन ना बहुत हर कॉम्बिनेशन एक यूनिक होता है, एवरी कॉम्बिनेशन। तो फॉर दिस वीक कैंसर्स आई डू सी कि ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पोटेंशियल है। देखो, अब जब मैं कह रही हूँ ना पॉजिटिव पोटेंशियल, अब आपकी एज मान लो 18 है, 20 ईयर्स है, या 50 है, 60 है, जो भी आपकी एज ग्रुप है, हर एज ग्रुप और हर पर्सन के लिए, उस हफ्ते के लिए, उस महीने के लिए गोल्स, टारगेट अलग होते हैं। तो इसीलिए जब मैं कोई चीज़ कहती हूँ ना, तो आप अपनी सिचुएशन भी अप्लाई करके समझा करो। तो समझ लो, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि इस हफ्ते जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, आपका वो काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, मस्त मौज में रहोगे, खुशी खुशी काम करोगे, सब कुछ अच्छा और बढ़िया रहेगा। चाहे आपकी वो पढ़ाई है, चाहे आपका जॉब है, आपका व्यापार है, अच्छा रहेगा। ठीक है। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं फॉर दिस वीक। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ गुड वीक फॉर यू। और अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के साथ में भी आपका समय अच्छा रहेगा, घर परिवार में भी अच्छी एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे। बट येस, मिड वीक में कहीं ना कहीं आपका मन करेगा फिर से कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं ट्रैवल करने जाती है, एनर्जीज रहेंगी। बट ऑल ओवर इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड। ठीक है। तो बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, लियो राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है द 9 ऑफ इमोशंस। वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड्स। कोई ना कोई आप लोगों की इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स कि फाइनली आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत में किसी ना किसी रूप में एक अच्छी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आपके पास आ सकती है। वहीं जो मिड वीक का कार्ड आया है, यहाँ पर मिड वीक में बता रहे हैं कि मिड वीक में किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हो, हर्ट होते हुए दिख रहे हो, जैसे कोई आपको सही तरीके से समझ नहीं पाया है एंड किसी ने आपका दिल दुखाया है कुछ बात को लेकर के, वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है। विद दैट द 8 ऑफ इमोशंस के कार्ड है। अगेन कोई ना कोई डीप लॉन्गिंग है आपके मन में कि काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, काश मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। काफ़ी इत्तेफाक की बात है कि आपकी एक इच्छा तो कोई ना कोई हफ्ते की शुरुआत में पूरी होती हुई दिख रही है, बट वहीं मिड वीक और एंड वीक में तभी भी कुछ ना कुछ लियो राशि की लाइफ में एक वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रही है। मिड या एंड वीक में कोई ना कोई बात को लेके अब भी ऐसा है कि यार ये कब होगा, वो कब होगा। तो लियोस, ट्राई योर बेस्ट कि जो चीज़ आपकी लाइफ में मिल गई है या रिसेंटली आपको मिली है, लाइफ का आपका लगता है एक सेक्टर अच्छा तो चल रहा है, मान लो काम अच्छा चल रहा है बट रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, या लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए प्रॉब्लम दे रही है बट बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। फॉर एग्जांपल जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जॉब में एक पर्सन है तो बड़ा तंग करता है। सो थोड़ा सा आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना होगा, कोशिश करनी होगी ताकि आप पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। एंड जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है उसको इग्नोर किया जाए, जो चीज़ हो रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखा जाए। ये करने से जो आप और अच्छी चीज़ें चाहते हो आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ये आप लोग के लिए इस हफ्ते की एडवाइस आ रही है। बट अदरवाइज तीनों कार्ड्स में एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिख रही हैं कि एंजल्स आपके साथ में हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपको दे रहे हैं। तो अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास के कर्मा से आपको और जो आपकी मेहनत है उससे आपको हफ्ते की शुरुआत में, हफ्ते के मिड तक वो इम्पैक्ट देखने मिलेगा। आपकी कोई ख़ास, मैं भी कह सकती हूँ कि पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, अच्छा महसूस करोगे और काम बनते हुए आपको देखने मिलेंगे। सो ऑल ओवर अच्छी एनर्जीज डेफिनेटली हैं। बट येस, बाय मिड वीक से ऑलमोस्ट मिड वीक के जस्ट एंड होते होते एंड एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी डिसअपॉइंट आप होते हुए दिख रहे हो कुछ बातों को लेके। किसी ने हर्ट हो गया, किसी से एक्सपेक्टेशन रखी थी। तो हो सके ना जो आपके अच्छे काम बन रहे ना, बहुत ज़्यादा लोगों को बताना मत, कम लोगों को बताना। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो तो ज़्यादा शेयर मत करना, ठीक है। सो ये एडवाइस है क्या आप लोगों के लिए लियोज। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो वर्गोस। सो जान लेते हैं क्या ये हफ्ता आप लोग के लिए मैसेजेस लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी।
ओके वर्गोस, काफ़ी ज़्यादा इस वीक में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज जो सबसे पहला कार्ड आया है मनी को लेकर के दिखाता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप पैसे को लेकर के परेशान हैं थोड़ा सा, एंड अकेलापन भी महसूस कर रहे हो। और ये तनाव कुछ ऐसा है जैसे लाइफ में आप शायद से अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो, इनकम, एक्सपेंस, अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर। बट यहाँ पर इस हफ्ते आपको सजेशन ये है कि ये हफ्ता मे बी फाइनेंशियली थोड़ा स्लो रह सकता है, बट आपको बहुत सारी चीज़ों में ना अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एकांत बैठे, अकेले बैठे, अपनी लाइफ को मौका दे समझने का, जाने, एनालिसिस करें, तब आप आगे बढ़े। कोई भी नया काम इस हफ्ते अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लान हो चुका है तो कोई बात नहीं, करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास में ऑप्शन है तो थोड़े टाइम के बाद में करें, ये सजेशन है। एंड ऑल्सो बाय एंड ऑफ द वीक में करना है तो कर लो, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्ट एंड मिड तक अवॉइड करें। एंड ऑफ द वीक में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करना सजेस्टेड है। प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए जो आपकी लाइफ में अब तक प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। मतलब रिसेंटली 1-2 महीने में जो कोई प्रॉब्लम थी वो अब एंड आती हुई दिख रही है, उसमें रिजॉल्व आपको मिलेगा, रिलीफ आपको मिलेगा बाय एंड ऑफ द वीक में। हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, स्टमक रिलेटेड बॉडी पेन्स वगैरह हो सकती हैं, या जो भी हेल्थ इशू चल रहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा विजडम आता हुआ दिख रहा है, मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है आपके अंदर। यू विल एक्सपीरियंस की दैट कि आपको खुद भी रियलाइज़ होगा यार, जो पहले चीज़ें आप बचकानी चीज़ें आप पहले करते थे अब नहीं कर रहे हो, अब लाइफ को बहुत ज़्यादा अलग से आप देख पा रहे हो। लाइफ में अलग ही शायद आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, बट अब रियलिटी को देखते हुए आपकी लाइफ में बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं। तो ये जो विजडम, ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, यही आपको आगे जाकर और सक्सेस लाइफ में देती हुई दिख रही है। चाहे आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, डेफिनेटली एक ग्रोथ की तरफ इंडिकेशन है। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जी से देखो। जॉब के लिए देख रहे हो तो इस हफ्ते जॉब के योग कम है, बिजनेस के हिसाब से न्यूट्रल ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड मोस्टली अगर एक मेजर मैसेज आपके लिए देखूं तो डेफिनेटली अपने विजडम या अपने साथ वक्त बिताने की कोशिश करें, बिकॉज आपको कुछ स्पिरिचुअल डिवाइन मैसेजेस, आइडियाज, सपोर्ट आती हुई दिख रही है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये हर्मिट का कार्ड माना जाता है। ये इंसान कहने को तो एक रात में अकेला अपनी लालटेन लेकर चल रहा है, लेकिन यही रात के समय इसको वो ख़ास राज, ख़ास विजडम, जिसका इसको बहुत लोगों से शायद ये पूछ रहा था अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के आंसर्स, बट वो आंसर्स इसके पास ही हैं, इसके पास वो विजडम है, तो इसके पास वो विजडम आता हुआ दिख रहा है। इसको वो ऊपर वाला मैसेज दे रहा है कि भाई तू ये काम कर ले, वो काम कर ले, या कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं। लाइफ को देखने का नज़रिया उसका बदल रहा है। एंड ये ना कहते हैं ना कि कई बार जब कोई तकलीफ़ आती है तो वो इंसान जब तक वो खुद एक्सपीरियंस करके खुद का सहारा नहीं बनता, उसको पता ही नहीं होता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि ये प्रॉब्लम भी मैं फेस कर सकता हूँ। तो उस प्रकार की आपकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, हैंडल कर सकते हो, बट थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मे बी आई थिंक वर्गोस आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही अपने आप में काफ़ी हो। तो अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखो, कायम रखो, सब कुछ कर सकते हो। बस इस हफ्ते अपना साथ बनाए रखो, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, अपने बारे में अच्छा सोचो, बहुत है, बाकी सब संभाल लोगे आप। काफ़ी टैलेंटेड हो, काफ़ी आपके पास में स्ट्रेंथ भी, वी कैन डू इट। ओके वर्गोस, ये स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, देख लेते हैं क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं। लिब्रा। सो अगली जो हमारी राशि है दैट इज लिब्रा, तुला राशि। ओके तुला राशि, बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक कार्ड्स आए हैं। पहली चीज़ तो 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन आ गए हैं। तो जो भी आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स, सपने आपके मन में चल रहे हैं वो काम बनते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस के योग हैं, अब्रॉड जाने के योग है, जॉब मिलने के योग है। एंड विद दैट द 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, विच अगेन इंडिकेट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। सो आपकी लाइफ में अगर ऑल ओवर देखा जाए तो इच्छा पूर्ति है, व्यापार सक्सेस है, अब्रॉड के लिए सक्सेस दिखाई दे रही है, एजुकेशन में बढ़िया है, पैशन फॉलो करते हुए दिख रहे हो, हेल्थ बढ़िया दिखाई दे रही है, लव रोमांस में भी अच्छा माना जाएगा। किसी के साथ में अगर रिलेशनशिप में तो अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड अगर सिंगल भी हो, बट अगर सिंगल हो ना तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपके काम के ऊपर है। इनफैक्ट जो लोग कपल्स भी हैं, दोनों कपल्स मिलकर शायद से अब्रॉड जाना चाहते हैं, दोनों मिलकर अपने
मनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कैसे अपना पैसा बढ़ाया जाए, कैसे और मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार की आपकी एनर्जीज़ बनी हुई दिख रही हैं। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं इस टाइम पर, बट ऑल ओवर लिब्रास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज फॉर यू गाइज लिब्रास। सो आप रिलैक्स रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपनी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, एफर्ट्स डालो, एंड देन फाइनली डिवाइन आपके ऊपर कृपा करते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई डेफिनेटली दिख रही हैं। सो ऑल ओवर 9, 3, 2 के कॉम्बिनेशन के कार्ड्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं, एंड कोई आपकी इच्छा भी पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, लव रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, अगर आप सिंगल हो कोई आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, ये सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, एंड लग्जरी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, चाहे मे बी आप कोई कुछ परचेज कर सकते हो, घर, गाड़ी, वट एवर XYZ, कपड़े वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो कुछ परचेज करते हुए भी दिख रहे हैं। सो तीनों कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव एंड हैप्पी हैं आप लोग के लिए लिब्रास। सो वेरी वेरी गुड एनर्जीज, चाहे एजुकेशन है, एग्ज़ाम्स हैं, एडमिशन्स हैं, तीनों रूपों में बढ़िया माना जाएगा, सब में आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे इस हफ्ते। सो ये एनर्जीज है। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो स्कॉर्पियन, सबसे पहला जो कार्ड आया है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। अपनी तरफ से आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट रिजल्ट्स थोड़े से आपको स्लो दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको ये भी लग सकता है कि यार मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ मेरे को रिजल्ट्स उस हिसाब के नहीं मिल रहे जितने मेरे को मिलने चाहिए। एंड ये स्कॉर्पियंस ना मे बी कुछ समय से एक्सपीरियंस करें, मे बी 2024 के मे बी मिड से ये आप एक्सपीरियंस करें, या मे बी स्टार्ट ऑफ द ईयर से भी हो सकता है। सो ये प्रभाव है कि अपनी मेहनत करते रहो, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स जॉब के लिए देख रहे हो तो इस हफ्ते जॉब के योग हैं, चैरिटी करो। स्कॉर्पियंस के लिए स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते, गो डू सम चैरिटी वंस अ वीक, ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ, जैसे आपका मन करे, बट चैरिटी करो। ये स्पेशल मैसेजेस हैं, लोगों को खान पीन दें, मे बी आप अपनी लाइफ में कोई मन्नत मांगी थी और आपको लगता है मैंने यार ये चीज़ बोली थी कि मैं करूँगा मन्नत होने के बाद में, बट मैंने नहीं की, तो वो करें, तो ज़रूर चैरिटी करें सब। तब तो शुभ दिन भी आए हैं, धनतेरस है, दिवाली है, ज़रूर टाइम निकाल कर आप किसी भी रूप में सेवा भाव दान करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। तीसरा जो कार्ड है द क्वीन ऑफ कप्स क्या है, बाय एंड ऑफ द वीक में आई डू सी इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। सो आई डोंट थिंक आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियंस, बट येस हाँ स्टार्ट एंड मिड थोड़ा स्लो रहेगा। स्कॉर्पियंस यू माइट फील इन योर करियर, इन योर एजुकेशन या रिजल्ट्स के मामले में माइट यार इतनी मेहनत और एफर्ट डाले, बट ये होते होते होता क्यों नहीं है, ये रिजल्ट्स आते क्यों नहीं है, ये पैसे का जो पहले फ़्लो था वो उतना क्यों नहीं हो रहा है, अभी पैसे का फ़्लो इतना स्लो क्यों हो रहा है, तो ये विचार मन में रह सकते हैं। तो येस थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा मनी फ्लो। जॉब में तो ऑफ कोर्स जो भी आप काम कर रहे हो वो करोगे, लेकिन येस आपकी एनर्जी लेवल ऐसी रहेगी कि चल भाई ठीक है जो काम है कर लो, मतलब वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट शायद नहीं रहेगी इस हफ्ते। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज है। बाकी उसके अलावा घर परिवार के साथ आप समय बिताएंगे, लविंग हैप्पी फैमिली की एनर्जी सपोर्ट आपके ऊपर बनी रहेगी, तो वो प्रकार से भी अच्छा माना जाएगा स्कॉर्पियंस। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, एंड थोड़े से रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं, बट हैप्पी सैक्रिफाइस होंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं कहूँगी खुशी खुशी वो सैक्रिफाइस कर दोगे, जैसे कि होता ना कि मेरी गलती थी चलो मैंने ही सॉरी बोल दिया, जाने दो कोई बात नहीं, वो वाले सैक्रिफाइस बोल रही हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपको किसी प्रकार के लोन की ज़रूरत है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो, एंड जो फाइनेंशियल हेल्प की आपको ज़रूरत है वो आपको मिल भी जाएगी किसी ना किसी रूप में इस हफ्ते। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, तो जान लेते हैं ये हफ्ता क्या कहता है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस दे रहे हैं टैरो कार्ड्स आप लोगों को। धनु राशि, सबसे पहला जो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है दैट इज़ दी 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। लाइफ में आपने बहुत कुछ अभी तक अचीव किया है, अचीवमेंट्स है लाइफ में, लेकिन स्टिल अभी तक वो फुलफिलमेंट आपको नहीं मिली है।
शायद आपकी लाइफ में कोई और देखे तो कहेगा कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं, बहुत कुछ है, बट यहाँ सुकून अभी तक महसूस नहीं हो पा रहा है धनु राशि। तो हफ्ते की शुरुआत में एक एम्प्टीनेस आपको फील होगी, एक कुछ मीनिंगफुल आप लाइफ में आंसर्स देख रहे हो। स्पेशली जो धनु राशि वाले बर्थ डेट को बॉर्न हुए हैं, जो है 8 तारीख को या 17 तारीख को या 26 तारीख को, सो जितने भी 8 नंबर के हैं एंड बर्थ डेट वाले, दे विल रेजोनेट मच विद दिस सिचुएशन। ये एक मैसेज है। अदरवाइज़ बाकी धनु राशि वाले भी ऑफ कोर्स इस मैसेज से रेजोनेट कर सकते हैं, बट एक स्टार्ट ऑफ द वीक में एनर्जीज है। बाय मिड वीक आई सी लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज़, न्यू विजडम, एंड आपको अब रियलाइज़ हो चुका है अपनी लाइफ में धनु राशि, मिड वीक में आपको ये विजडम आएगा कि चलो भाई लाइफ में ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके मतलब नहीं, शायद यही लाइफ है जहाँ अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं, और जहाँ बहुत सारी अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा भी है। तो हर परिस्थिति में अब आप अच्छा देखना सीख रहे हैं, और हर परिस्थिति में ठीक है भाई अब क्या ही हो जाएगा और क्या ही कर सकते हैं वाले स्टेज पे आप आ रहे हैं, ये देखा जा रहा है धनु राशि। एंड आई सी लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ पावर, बिजनेस ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। क्रिएटिव जॉयज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, या जो भी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। यू माइट लव क्लाउड्स, सीइंग जस्ट क्लाउड्स। आप अपनी डेली रूटीन में देखेंगे कि आप थोड़ा वक्त निकाल कर ना आसमान को देखें, आपको एक यहाँ पर वो फीलिंग आएगी दैट यू नो कि देयर इज़ स्टिल होप, एंड वो एक कहते हैं एक नेचर से कनेक्शन वाली वो फीलिंग आपको आएगी, वो आपकी पूरी ऑरा को क्लेंस करती हुई पॉजिटिविटी आपको देगी। बाय एंड ऑफ द वीक आई सी लॉट ऑफ पावर, फायर एनर्जीज इन यू। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, आकर्षित करते हुए दिख रहे हो। गुस्सा आपको बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़े हो सकते हो, बट वो गुस्सा ऐसा गुस्सा होगा कि अपने काम से काम तक का ही गुस्सा होगा कि भैया मुझे ये काम करना है, वो काम करना नहीं हो रहा है, तो जेन्युइनली आपको कोई चीज़ों पर गुस्सा आ जाएगा। तो वो एक जेन्युइन गुस्सा मैं उसको कहूँगी रहेगा, बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने अपनों से गुस्से से बात ना करें, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। बट अदरवाइज यू विल बी डूइंग अमेजिंग इन दिस वीक धनु राशि इन टर्म्स ऑफ मिड वीक से। स्टार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल रहोगे, थोड़ा सा आपको अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज मिड एंड एंड ऑफ द वीक करियर के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हो, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए आप दिख रहे हो। काफ़ी आपकी पर्सनालिटी, या तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, फिटनेस के ऊपर, डाइट के ऊपर, एंड यू हैव दैट पैशन एंड डिज़ायर कि मैं एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना चाहिए, लोग मुझे पसंद करने चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे टॉप पोजीशन चाहिए। ऑल दोज डिज़ायर्स आपके अंदर डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, यू विल डू ऑल दोज थिंग्स जो आप वो कर सकते हो टू मैनिफेस्ट दैट। ओके, सो ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आई हैं धनु राशि फॉर दिस वीक, एंड कार्ड्स अच्छे हैं, टेंशन मत लो, अचीव करते हुए दिख रहे हो, जॉब आती हुई दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो अच्छा माना जाएगा। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक के 1-2 दिन थोड़े से ईजी गोइंग, गो विद द फ्लो वाले रहेंगे, बट बाद में बेहतर होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। एक कार्ड अपने आप ही पुल आउट हुआ है। ओके, कैप्रिकॉर्न, सबसे पहली चीज़ तो हफ्ते की शुरुआत में जो 2 कार्ड्स आपके लिए पुल आउट हुए हैं 8 और 4, स्पेशली जिनका भी कैप्रिकॉर्न से ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी बर्थ डेट अगर 8, 17, 26 है, एंड सिमिलरली 4, 13 या 22 है, तो आप लोग इन पॉइंटर से ज़्यादा कनेक्ट होगे फॉर दीज 2 कार्ड्स। बाकी अदरवाइज सारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए रीडिंग है ये, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग सर्टन मोर बर्थ डेट्स जो मुझे नोटिस हो रही हैं, तो वो लोग के लिए ज़्यादा मैसेजेस में माइट रेजोनेट। एंड यहाँ पर देखो फॉर ऑल दी कैप्रिकॉर्न्स, हफ्ते की शुरुआत में कोई गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। जो लोग मैरिज रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनके लिए बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिख रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं चीज़ें। जितने भी लोग पर लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी शुभ काम के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, तो हफ्ते की शुरुआत में होते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल के योग बन रहे हैं, लव, अबंडेंस, मनी, एक्साइटमेंट, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन के योग बनते हुए दिख रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में। वही मिड वीक से कैप्रिकॉर्न्स की लाइफ में एक ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट आप फील कर सकते हो। द टावर एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। देखो एंड ऑफ द वीक में अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप ऐसे ही रखना कि भैया
जो हो रहा है होने दो, ना मुझे लोगों को कुछ कहना, ना परिस्थिति को कुछ कहना, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोचकर आप आगे बढ़ें। बिकॉज आपके लिए एडवाइस ये है कि शायद से जिन आपके अपने जो हैं, आपको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि ये इस टाइम पे मेरी सपोर्ट करेंगे, या आपको कुछ लोगों की रियलिटी पता चलेगी, तो उस हिसाब से आपने इस टाइम पर काम करना है एंड अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो। देखो यहाँ पर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, कर्म कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, जो भी डिसाइड कर रहे हो, उसमें आप अपने जो भी डिसीजन है सोच समझ के लो और अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो। ये नहीं कि आपने जल्दबाजी में किसी जॉब को हाँ कर दी, बट देन कोई और ऑफ़र भी था, कन्फ्यूजन में किसी को भी हाँ कर दिया, सोचे समझे कोई एक्शन ले लिया, ऐसे मत करना। तो भाई एंड ऑफ द वीक में आपको रिग्रेट हो सकता है उस चीज़ का। तो सोच समझ कर फैसले, डिसीजंस आपने लेने इन दिस वीक में कैप्रिकॉन्स, देन आपके लिए वो फलित माना जाएगा। उसके अलावा वीक न्यूट्रल रहेगा, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं, बट न्यूट्रल रहेगा। हफ्ते की शुरुआती के जो हफ्ता है वो काफ़ी शुभ और पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। बाकी रिलेशनशिप्स में भी कॉशियस आपने रहना और अपनी हेल्थ में भी, दैट इज़ फ्रॉम मिड वीक से एंड ऑफ द वीक तक, दैट्स इट। अब मिड वीक से जो लास्ट के 4 दिन होंगे वहाँ पर आपको थोड़ी सी लोअर एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, किसी से बेवजह की बहस, कोई समझ नहीं पा रहा है, या फाइनेंशियली कुछ चीज़ों का प्रेशर आ रहा है, ये वाइप आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहते हैं ना बस सर दर्द हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, ये प्रकार के एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए आए हैं। सो आई होप कि कैप्रिकॉन्स आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए हैं फॉर एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों के लिए। जो भी आप अपनी लाइफ में मे बी गुड लक का जो वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो कहते हैं ना जीवन कई बार ऐसे चलता है, कभी खुश, कभी थोड़ा सा न्यूट्रल, कभी उदास, कभी बहुत उदास। तो वो जर्नी से अब आप एक बॉल अप टर्न हो रहा है आपके फेवर में, आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, वो ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हो, सोच रहे थे, इच्छा थी। तो देयर इज़ गुड होप। आगे आपके ड्रीम्स कम ट्रू होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आप बहुत एक्साइटमेंट से अपने हफ्ते की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। मिड वीक में भी वो एनर्जी कायम रहेगी। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक बहुत स्पीड से आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अभी देखो आप ये अपनी एक्शन कह लो या ग्रोथ कह लो या अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, किसी ना किसी रूप में एक्साइटमेंट से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, काफ़ी पैशनेट हो अपने ड्रीम्स को लेके। अब फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स थे आप उसको हटाते हुए दिख रहे हो, खुद फेस करते हुए दिख रहे हो, एंड फाइनली आपकी लाइफ में एक आपको रास्ता मिला है कि भैया लाइफ में अब करना क्या है। अभी तक अगर माइंड आपका ब्लॉक था, क्लैरिटी नहीं थी, चाहे एजुकेशन है, करियर है, वॉट एवर इट इज़ इन योर लाइफ, एक कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, ब्लॉकेजेस थे, तो ब्लॉकेजेस अब हटते हुए दिख रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है दैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। तो ये जस्टिस कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि स्पेशली आपका कॉन्फिडेंस इस हफ्ते बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाय एंड ऑफ द वीक में आई सी लॉट ऑफ ब्राइट लाइट ग्रोथ एंड आती हुई दिख रही है, एंड ऑल्सो फेम एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करके चलें। एंड अगर आप कोई क्रिस्टल जेमस्टोन्स पहनते हैं तो यहाँ पर इस हफ्ते उसको थोड़ा सा आप पानी से वॉश करके पहने, एनर्जाइज करके पहने। रेड कलर हो सके तो ज़रूर पहने। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में आता हुआ दिखता है, उसमें आपको रिलीज़ एंड रिजॉल्व मिल सकता है, बट बाकायदा डिपेंड करता है कि अगर आपकी डेट इस हफ्ते है तो। अदरवाइज़ इन फ्यूचर अगर आप अपनी कोर्ट कचहरी की कोई डेट को लेके परेशान हो, तो दैट शोज़ कि वो कोर्ट कचहरी के उस मामले में आपको राहत आगे जाकर मिलती हुई दिख रही है। ये डिवाइन मैसेजेस आपके लिए आए हैं। ट्राई टू वेयर ब्लू कलर या रेड कलर इस हफ्ते आप पहने तो फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए। ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है एक्वेरियस। ठीक है, तो रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज दिख रही हैं। ओके पाइसेस, हफ्ते की शुरुआत में द सन के कार्ड्स आ गए हैं। ब्यूटीफुल कार्ड। जितने भी पाइसेस में भी अपनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, पावर चाहते हैं तो हफ्ते की शुरुआत में शुभ कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, ब्राइट तरीके से हफ्ता शुरू होता हुआ दिख रहा है।
मिड वीक पाइसेस राशि वालों के लिए थोड़ा सा ओके सा जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मे बी आप रेस्ट करो, मे बी क्योंकि छुट्टियां हैं इस वजह से रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड एक न्यूट्रल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं बाय एंड ऑफ द वीक में चीज़ों का बड़ा ज़्यादा प्रेशर आपको आ सकता है। सजेशन ये है कि हो सके तो जो भी आपके कुछ पेंडिंग काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी आपको करना है थोड़ा सा मिड वीक में उसको संभाल लेना, तो बाय एंड ऑफ द वीक में आपको ज़्यादा लोड नहीं आएगा। चाहे वो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ एक साथ आप मैनेज करके चलें, बैलेंस बनाकर चलो। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो मांग लें तो अच्छा माना जाएगा। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत दो, थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में रेस्ट देना। मिड वीक में भी दो, एंड ऑफ द वीक में भी दो, बट एंड ऑफ द वीक में एक साथ पूरा वर्कलोड मत ले लो। चाहे वो मेंटली ले रहे हो, इमोशनली ले रहे हो, फिजिकली ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा लाइफ का प्रेशर मत देना। बिकॉज ये देखो पर्सन सारी चीज़ें एक साथ अकेला उठाकर माउंटेन चढ़ रहा है। तो ये कार्ड सिखाता है कि ऐसे मत जियो, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। जितना कर सकते हो अपनी सेहत को बचाते हुए, खुश रहते हुए, उतनी मेहनत करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा पाइसेस। तो ये मैसेजेस हैं। उसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना, बाय एंड ऑफ द वीक में अवॉइड करें, अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, किसी से कम्युनिकेशन अगर आपको लगता है ये बात करके और बिगड़ सकती है, तो अवॉइड करें बाय एंड ऑफ द वीक में। कुछ समय बाद बातचीत करें तो अच्छा माना जाएगा। कोई भी पॉजिटिव काम जो आपने करना है हफ्ते की शुरुआत में कर लें, मिड वीक और एंड वीक को आप उसके बीतने के बाद में करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एजुकेशन वाइज अच्छा है, करियर वाइज न्यूट्रल रहेगा। लव रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी सी आपको कम्युनिकेशन गैप महसूस हो सकता है, उतना शायद लविंग कनेक्शन ना महसूस हो। ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक पाइसेस। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।